So for the past few months, we've been getting you stories of this strange but extremely lovable friendship between Asaras Crane and Arif from Amethi. The authorities stepped in. You see, you cannot befriend and domesticate a Saras crane. It's an endangered species, so they took the Saras crane away. But now Arif went and met this Saras crane, and the crane got so happy, as you can see in these pictures, flapping its wings, in a way responding the moment the crane identified Arif. This is just a beautiful friendship on display. We have Arif with us, who went and met the crane. Arif, आपका बहुत बहुत स्वागत. आप ये जो क्रेन है, सारस क्रेन, इससे आप जाकर के मिले. सारस से दूर रहकर आपने क्या महसूस किया है आरिफ? सारस से दूर होकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है. अगर एक दोस्त से जुदा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं. और जब से वो वन विभाग घर से लेकर गई है हमारे सारस को, जो मेरा दोस्त था, तब से अभी भी हम घर नहीं गए हैं. आरिफ, सारस से आप मिले, हमने उन तस्वीरों में देखा, तो आपको देख करके उसका रिएक्शन क्या था? कुछ तो हमको देखने को मिल रहा है, कुछ चीजें वीडियो में शायद नहीं आई होंगी, तो अगर आप बताना चाहें. जैसे ही हमको देखा, हमने बोला हेलो दोस्त, क्या हाल है, तो तुरंत पहचान लिया उसने. उछलने लगा, तड़प रहा था, वहां हमसे मिलना चाह रहा था. वो बाहर निकलकर उसको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अब आरिफ आ गए हैं, वो 15-20 दिन से कैद है, तो हो सकता है आज बाहर हमको निकाल के कहीं ले जाएं घुमाने या कुछ. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का नियम है, जू का कुछ नियम है, जिसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बस जितना हमको मिलने का टाइम दिया गया उतने ही मिले, उसके बाद वापस आ गए. आपको वहां प्रशासन के लोग क्या बता रहे हैं? बीच में ये खबर आई थी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है, तो अब वो शुरू किया है कि नहीं? क्योंकि अभी भी वो एक एनक्लोजर में ही है. वहां उसको एक छोटे से पिंजड़े में कैद किया गया है. कोई पिंजड़े में कैद होकर कैसे ठीक हो सकता है? जी आरिफ, देखिए, हालांकि ये लगाव और ये प्यार और ये स्नेह तो हमने देखा, दुनिया ने देखा आपका और सारस क्रेन का, लेकिन शायद आप भी इस चीज से भली भांति परिचित होंगे कि सारस क्रेन एक पालतू जानवर नहीं है, एक पालतू पक्षी नहीं है. उसको आप घर में नहीं रख सकते. उसकी जगह जंगलों में ही है, उसकी जगह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही है. तो इस लिहाज से आपको नहीं लगता है कि यही होना उचित था? नहीं, उसको हमने घर में नहीं रखा था. वो सिर्फ मेरा एक दोस्त था और रहता वो जंगल में ही था. जब उसका दिल करता था, भूख लगता था, तो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता था, वो खाना खाता था, फिर अपने परिवार में जंगल में चला जाता था. आरिफ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि सारस के साथ अब क्या हो? नहीं, उसको जिस तरह क्वारंटीन खत्म हो गया तो उसे आजाद कर देना चाहिए. और मेरी यही दरख्वास्त है, उसको आजाद कर दे. किसी जो है पश्चिम बिहार में उसे शिफ्ट कर दे, जहां वो पहले जैसी जिंदगी जी सके. अगर उसका दिल करेगा, अगर वो आना चाहेगा, तो फिर जहां उसको शिफ्ट किए रहेंगे वहां से उड़कर वो अमेठी आ सकता है. आपने आरिफ अभी ये बोला कि ये जंगल में ही था और आपसे बस मिलने आ जाता था, तो मैं बस सोच रहा हूं ये आपसे पूछ दूं, आपका घर जंगल से कितना दूर है? जंगल मेरे घर से थोड़ी दूर पे है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे. तो आरिफ, आप चाहते हैं कि सारस को वापस शिफ्ट कर दिया जाए? कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में ढेर सारे पश्चिम बिहार हैं, कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए. तो आप जहां मिलने गए उस सारस क्रेन से, आपके विचार से आपको लगता है उसको ठीक से रखा गया है, वहां पर उसकी देखभाल हो रही है? नहीं, वहां पे वो एक पिंजरे में है. वहां पे क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो पिंजरे में कैद करना हमारे हिसाब से सही नहीं है. बाकी जो नियम होगा उसको हम भी फॉलो करेंगे. जो मैं समझ पा रहा हूं आरिफ, आपका ये कहना है कि सारस क्रेन को एक जगह बांध के ना रखा जाए, उसको जंगल में छोड़ दिया जाए कि फिर वो जहां जाना जाए अपना चला जाए. जी, जैसे आम तौर पर सारस रहते हैं उसी तरह जो है वो भी रह सके, या कहीं ढेर सारे सारस हो उनके बीच ले जाके उसको रिलीज कर दिया जाए, जैसी मतलब नियम कानून जो हो उसी हिसाब से.
आप जो सारस से मिले हैं वहां वो किस कंडीशन में था? जहां पे है एक पिंजड़े में वो कैद है, उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ अकेला वही है। आरिफ, अखिलेश यादव से लेकर के वरुण गांधी सब ट्वीट कर रहे हैं इन तस्वीरों को। इससे पहले भी अखिलेश यादव जो हैं वो आपसे मिलने भी आए थे जब सारस क्रेन अमेठी में आपके साथ था। आपको लगता है ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक होता चला जा रहा है? नहीं, राजनीतिकरण इसको मत बोलिए, ये सब लोग सपोर्ट में हैं उस पक्षी को आजाद कराने की, कि उसको आजाद कर दिया जाए। जैसे पहले जी रहा था अपने हिसाब से, जब उसका दिल करता था उड़ता था, जब उसका दिल करता था जहां जाता जाता था, वैसे ही फिर आने जाने लगे जहां उसका दिल करे। थोड़ा सा अपनी दोस्ती के बारे में बताइए आरिफ, कि आपको ये कब मिला सारस क्रेन, और किस तरीके से आपका साथ इसके साथ बना? ये 1 साल पहले हमको खेत में मिला था, इसका पैर टूटा हुआ था, इसका हमने इलाज किया था। इलाज करने के बाद फिर ये जंगल जाता और जब इसका दिल करता हमसे मिलने आ जाता। आरिफ, आप राज्य सरकार या अथॉरिटीज जो हैं उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि उससे अगर क्वारंटाइन जब खत्म हो जाए उसका, जब जू के डॉक्टरों को लगे अब वो ठीक है, तो उसे कहीं भी किसी भी बर्ड सेंचुरियन में जाके रिलीज करते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब वो आपसे मिला तो उसके रिएक्शन में आपने कोई चीज नोटिस की, कुछ अलग? तुरंत पहचान गया, वो उछलने लगा। मैंने उसे उड़ने के लिए बोला तो उसी पिंजड़े में उड़ने लगा, मैंने उसे उछलने के लिए बोला तो उसी पिंजड़े में उछलने लगा। तो ये सारस क्रेन से अब आपका, जब आप साथ में थे उसके बाद ये कितने दिन का समय हो गया है अलग हुए हुए, और क्या बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसे कि पहली बार मिले थे? 21 तारीख को वो मेरे यहाँ से ले जाया गया था, जो हमारे घर के पास खेत है उसी खेत में था। 21 तारीख को ले जाया गया। 21 तारीख के बाद आज पहली बार मिलने का मौका मिला था हमको। मेरा आखिरी सवाल आरिफ, अब फिर कब मिलने आएंगे आप अपने मित्र से, दोस्त से? नहीं, क्वारंटीन में कौन मिल सकता है? क्वारंटीन खत्म हुआ था परसों, तो कल हम गए थे मिलने के लिए। अभी हमने कहा दोबारा कब आ सकते हैं, तो बोले कम से कम 15-20 दिन बाद आइए। हम से सर 2-3 दिन में आ जाए, तो वहां डॉक्टर साहब बोले नहीं मिल सकते अभी। आरिफ, थैंक यू सो मच, एंड मे योर फ्रेंडशिप विद द सारस क्रेन ऑलवेज स्टे अलाइव। थैंक यू सो मच।